ब्रेक के बाद पुनः सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबर सतना से है, जहां शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कई करोड़ रुपए की लागत से तैयार आधुनिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी आज भी पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पा रहा है। प्रशासन लगातार बसों को नए आईएसबीटी में शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और बस संचालकों के विरोध ने योजना पर ब्रेक लगा रखा है। जिला प्रशासन चाहता है कि शहर के बीच संचालित हो रही बसों को नए आईएसबीटी में खड़ा किया जाए, ताकि शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से आम जनता को राहत मिल सके। इस दिशा में कलेक्टर सतीश कुमार एस और एसडीएम राहुल सिलाड़िया कई बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। सूत्रों के अनुसार नया आईएसबीटी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और बसों के संचालन के लिए पर्याप्त इंतजाम मौजूद हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी बसों यहीं से संचालित हों, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। हालांकि राजनीतिक हस्तक्षेप सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। कुछ स्थानीय नेताओं के दबाव के कारण बसों को आईएसबीटी में पूरी तरह शिफ्ट करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इसके चलते बसें अभी भी शहर के बीच से ही चल रही हैं, जिससे जाम और हादसों का खतरा बना हुआ है। भारतीय जन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र राय ने कहा, सतना प्रशासन बहुत कमजोर हो चुका है, जिससे बसों को आईएसबीटी में शिफ्ट करना संभव नहीं हो पा रहा। वर्तमान में आईएसबीटी से मेहर, अमरपाटन और सिटी बसें रीवा के लिए संचालित हो रही हैं। अब सवाल यह है कि प्रशासन कब तक नए स्टैंड से पूर्णतः बसों का संचालन कर पाएगा और राजनीति के हस्तक्षेप के बावजूद शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी या नहीं। स्टैंड बना हुआ है जो कि 30 करोड़ के आसपास से लागत बस स्टैंड बना हुआ है। प्रशासन चाह रहा है कि बस स्टैंड यहाँ हो, सभी बस स्टैंड बस जो है तो यहाँ से संचालन हो, लेकिन बस स्टेशन और जो भी बस के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करके प्रशासन को बोल रहे हैं कि बस हम पुराने ही बस स्टैंड से चालू करेंगे, जो कि लागत बहुत ज्यादा है। और आप देख रहे हैं कि नया बस स्टैंड बनके तैयार हो गया है। कुछ बसें यहाँ खड़ी भी हो रही हैं, जैसे मैहर अमरपाटन की बसें हैं वो यहाँ खड़ी हो रही हैं। अन्य बसें जो है तो पुराने बस स्टैंड से ही संचालित हो रही हैं, जो कि कई बार एसडीएम साहब ने आदेश भी पारित किया, मीटिंग भी हुई। उसके बाद भी बस वालों का कहना है कि हम पुराने बस स्टैंड से ही बस का संचालन करेंगे। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि प्रशासन को जब नया बस स्टैंड बना रहे थे, जिसमें इतना बड़ा बजट लगना था, उसको यदि प्रशासन लागू नहीं कर सकता अपने सिस्टम में जो उन्होंने इसमें उद्घाटन के बाद, तो बनाना नहीं चाहिए था। यदि बनाना चाहिए था तो पूर्व में ही जितने बस एसोसिएशन है उनको बैठा के उनको विश्वास में लेकर और उनसे बात करके फिर नया बस स्टैंड का निर्माण करना चाहिए था, जो कि प्रशासन द्वारा ये कार्य नहीं किया गया। और प्रशासन के कहने के बाद भी बस स्टैंड में बस नहीं लगना, ये अपने आप में बहुत ही गलत है। कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए हैं बस को लेके, विपक्ष भी इस बात को लेके हावी है कि बस संचालन वहीं से हो, आम यात्रियों को समस्या होती है। इसमें आप कितना सच्चाई देख रहे हैं? क्या आम पब्लिक को समस्या हो रही है? प्रशासन जो चाहता है उसके विपरीत हो रहा है, तो क्या बस का संचालन यहाँ से हो प्रशासन करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा? मुझे ये लगता है कि प्रशासन बहुत कमजोर है। कमजोर प्रशासन होने के कारण वो यहाँ से संचालन नहीं करवा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब प्रशासन ने इतने 30 करोड़ के लगभग बजट लगाने के बाद भी संचालन नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये अपने आप में सोचनीय बिंदु है और प्रशासन का ये कमजोर पहलू है। यदि पूर्णतः उसी बस स्टैंड को चलाना था तो इसको बनाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे हमने कई बार देखा है कि नगर निगम के द्वारा भी और भी कई सारी बिल्डिंगें बनाई, जिसमें प्रशासन की क्षमता से वजह से अभी एक से पूर्व भी ये कहा गया था, नजीराबाद में एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि खुले में मांस की बिक्री होगी, बिक्री वहां होगी, लेकिन प्रशासन उसको भी शिफ्ट नहीं कर पाया। प्रशासन पूर्णतः कमजोर है, नहीं कमजोर होता तो निश्चित ही शिफ्ट हो पाती होगी, तक बसें हो जाएगी होती। तो मतलब आपका ये मानना है कि प्रशासन कमजोर है, प्रशासन करा नहीं पा रहा है, इसलिए बसें जो प्राइवेट हैं वो वहां संचालन हो रही हैं, ऐसे ही होती रहेंगी। ये लगभग जब प्रशासन कमजोर होता है और प्रशासन कमजोर होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि प्रशासन मजबूत नहीं है। तो देखिए जो प्राइवेट बसें हैं वो उनके वहां से पुराने बस से संचालन के बाद
जाम लगता है, ट्रैफिक जाम होता है, बहुत से हादसे भी हो चुके हैं। इस देश को आप किससे देखिए? मैं यही देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल बीचों बीचों में हो चुका है, जहां पब्लिक की आवाजाही जरूरत से ज्यादा है, जहां पर दुर्घटनाएं घटित होने की संभावना ज्यादा, इसीलिए फ्लाईओवर बनाया गया था, लेकिन वो भी प्रशासन के जो किसी काम का नहीं निकला, और वो दबाव अभी भी बना हुआ है, जिसमें दुर्घटनाएं घटित होने की लगभग संभावनाएं रहती है। उसी के कारण से इतनी दूर बस स्टैंड बनाने के बाद भी प्रशासन इसको शिफ्ट नहीं करवा पा रहा बस स्टैंड को। बस संचालकों क्या यहाँ सुविधा सभी मुहैया है? ऐसा कहा जा रहा है सुविधा मुहैया नहीं। देखने में तो अभी नया है, अभी तो सुविधाओं के बारे में जानकारी कुछ दिन बाद पता चलेगा। नए नए में सभी प्रकार की सुविधाओं की बात रेगुलर कर दी जाती है, लेकिन सुविधाओं के बारे में और सही जानकारी कुछ दिन बाद ही ये हो पाएगा कि इसकी सुविधा है भी या नहीं है, केवल दिखावे के लिए है। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की खास रिपोर्ट। सतना का नया आईएसबीटी तैयार होने के बावजूद राजनीतिक दबाव और बस संचालकों के विरोध के चलते शहरवासियों को अभी भी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के लिए चुनौती यह बनी हुई है कि कब तक नए टर्मिनल से संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस खबर में फिलहाल इतने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।